राधे राधे, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एक बार फिर से नीता क्रिएशन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। और धीरे धीरे करते हुए दिवाली का पर्व पूरा हो रहा है और दिवाली पर्व का 5वां दिन है भैया दूज का, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। तो चूँकि आज रविवार है और रविवार को मैं आदित्य हृदय का पाठ करती हूँ, सूर्यदेव की पूजा करती हूँ। तो सुबह सर्वप्रथम अपनी पूजा पाठ करने के बाद फिर भैया दूज छत पे बनाते हैं। वहाँ पे चावल के आटे से बनाते हैं। और ये मैंने जो 4 तरह की पायल मंगाई थी फ्लिपकार्ट से, वो मैंने सब अलग अलग पर्वों पर पहनी है। और भाई दूज पर ये वाली पायल पहनी है जो मैंने आपको दिखाई। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आप लोगों को कैसे लग रही ज़रूर बताइएगा। एक मैंने दिवाली में पहनी, एक गोवर्धन पूजा में, एक भाई दूज पर। और ये देखिए हम लोग छत पर आ गए हैं, जहाँ पे ये सुषमा दीदी ने चावल के आटे से ये पूरी चौक बनाई है, जिसमें 7 भाई बनाते हैं, एक बहन बनाते हैं। सूर्यदेव, चंद्रदेव, गंगा, जमुना, कजरौटी, सिलौटी, लंगड़ा पहरेदार, कुत्ता, चौक, फूल, पत्तियाँ, खजाना सभी कुछ बनाते हैं। और फिर उसके बाद रोली से और पीले चंदन से उसको टीपते हैं। और इसमें मूसर का भी उपयोग करते हैं, मूसर की भी पूजा करते हैं, उसको भी रोली लगाते हैं, अक्षत फूल चढ़ाते हैं। और जैसे कि हर पूजा में कलश बनाया जाता है, इसमें भी कलश बनाते हैं। तांबे के लोटे का कलश है, उस पर मुख पर कलावा बांधते हैं, अंदर अक्षत फूल रोली सभी कुछ डालते हैं। ऊपर कटोरी में चावल रख के फिर इसमें पान के पत्ते लगाए, उनको रोली और अक्षत से सजाया चंदन से। और फिर उसके ऊपर दीपक रख कर उसको प्रज्वलित किया है। चारों कोनों में धूप बत्ती जलाई है। और गौर माता जो हमने गोवर्धन पूजा में बनाई थी, वही नई गौर माता यहाँ पूजा में रखी हैं। इनमें सिंदूर चढ़ाया गया है और फूल चढ़ाए गए हैं। और इसमें ये जो होता है पाट कटैया की जड़, बेरी के पत्ते, इन सबको भी पूजा में रखा जाता है। और ये पूजा पारंपरिक तरीके से की जाती है, जिसके यहाँ जैसे होती है। तो हम लोग शुरू से इसी प्रकार से पूजा कर रहे हैं। तो और इसमें चढ़ता है ये खीर, लैया, चूरा, गट्टा, खिलौना। और इसके अलावा मिठाई जो भी भाई को खिलाने के लिए लाते हैं वो। और ये दीपक है जो जिससे भाई की आरती उतारते हैं। और कहानी कहते समय, क्योंकि दूज है तो 2 कथा कही जाती हैं। और कथा को कहते समय हम लोग रुई से पगिया बनाते हैं, उसमें रोली लगाते हुए उसको 2 बार घुमाते हैं और चढ़ा देते हैं। जो भाई बनाए हैं 7 भाई, सब लोग एक एक भाई की पूजा करके रोली, चंदन, अक्षत का तिलक करके उसी के ऊपर वो पगिया चढ़ा देते हैं। और फिर जब भाई को तिलक करते हैं तो वही पगिया उठाकर उसके सर पर भी रख देते हैं और तिलक लगाते हैं। और देखिए गौर माता को सिंदूर शुरुआत में चढ़ाते हैं और बाद में प्रसाद स्वरूप फिर से लगाते हैं। तो ये कथा कही जाती है। और इस दिन का महत्व यही है कि भाई अपनी बहन के घर जा कर के बहन के हाथ का बना हुआ भोजन ग्रहण करते हैं। यम द्वितीया भैया दूज यह त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावनत भाव से स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कथा। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भेषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आईं। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता।
अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें वह तुम्हारे लोक न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। स्थिति को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। बोलो यमुना माता की जय, भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, चंद्र भगवान की जय, तारा माता की जय, नाग देवता की जय, सभी देवी देवताओं की। सात भाई के एक प्यारी बहन थी, उनका नाम था पवारा। ठीक, सातों भाई अपनी बहनों से बड़ा प्यार करते थे। अब सातों की शादी हो गई थी। तो जो बड़ी वाली थी वो भाभी सबसे बड़ी वाली का कहना सब जनी मानती थी 5 तक, और जो सबसे 7वीं थी वो नहीं मानती थी। वो नहीं मानती थी, वो मानती क्या नहीं थी, वो चुप रहती थी, वो नहीं उसको चाहती थी। छोटी थी तो हाँ, वो बड़ा चिढ़ती थी कि देख लो बड़े पवारा करते हैं, इतनी बड़ी हो गई, इनको अभी तक वैसे ही प्यार करते हैं। तो एक बार भाई विदेश में इनको अपने व्यापार के लिए बाहर जाना पड़ा विदेश। तो अपने कहेगा बड़े भाई, क्योंकि उन्हीं का कहना सब मानते थे, कहेगा देखो ऐसा है, हमारे पवारों को जैसे हम रखते तो वैसे रखना, दूध भात खिला के पलने में सुला देना, झुला देना, और कोई काम काज इनसे ना कराना, इनके सेवा करना, देखते रहना। तो सब कहने हाँ कर लें। ठीक, अब जब वो चले गए तो अब भाई बड़ी उसका सब कोई कहना मानता ही था। कहनी अच्छा बहुत दिनों तक भाई के साथ में तुमने राज कर लिया, अब भाई नहीं है, अब हम तुमको बताएंगे। कहेंगे ऐसा है कि जाओ क्या कहते हैं लकड़ी काट के लाओ, बिना कुल्हाड़ी के और बिना उसके रस्सी के बांध के लाओ लकड़ी का गट्ठर। अब बेचारी गई बन में कैसे काटे, ना कुल्हाड़ी ना वो, खाली जरा बहुत जो नीचे पड़ी थी वो मिल नहीं ने। तो उसका बाद वो कहता गट्ठर लाना, अब गट्ठर कहाँ से लाए। ठीक, 2 बार बोल जाएगा। तो अब भाई बैठ के रोने लगी। क्या सातों भैया बन को चले गए, छैयो भौजी अस दुख दीना, पवारा रोए बीच बन में। तो ये कह के रोने लगी। तो अब उधर से नाग देवता निकल रहे थे। नाग देवता कहेंगे तो भाई किसी के रोने की आवाज आ रही है, कौन रो रहा है। तो देखें कि वो बैठी बेचारी और रो जाने, कहें क्या हुआ बहन तुम काहे रो रही हो। कहें कि हमारी भाभी कहें कि जाओ लकड़ी काट के लाओ जंगल से, तो ना कुल्हाड़ी दी ना बांधने कुछ दिन, हम कैसे जा, कहें तुम घबराओ नहीं, और तुम लकड़ी इकट्ठी कर लो और हम इकट्ठी कर लें, और वो नीचे लकड़ी रखो, रख दी और उसे लिपट गए। और जैसे दरवाजे पहुंचे वैसे वो छोड़े गट्ठर, वैसे छोड़ के भाग गए। तो अब देखी ना भाभी कह रही तो ले आई लकड़ी बिना हम ना इसको कुल्हाड़ी देना कुछ दिया, वो भी करके ले आए। तो कहें कि अब क्या करा जाए, अब इसको कैसे सताया जाए, अब क्या किया जाए। अब चिड़िया वाला तो कहें कि जाओ धान दे दिन, कहीं जाओ धान ये कूट के इसमें से चावल निकाल के लाओ, और बिना हल मुसल कुछ नहीं दिन, कहीं जाओ धान कूट के चावल निकालो, कैसे कूटे बिना। अब बेचारी वहाँ बैठी जहाँ छत पे बैठी, शायद छती बैठी होगी है ना, वहीं चिड़िया जाती है ना, छत पे बैठी फिर रोने लगी। क्या सातों भैया बन को चले गए, छैयो भौजी अस दुख दीना, पवारा रोए बीच बन में। अब ये कह के फिर रोने लगी। तो उधर से अब शाम भाई रोते रोते बैठी रही, सुबह से शाम हो गई। अब चिड़िया सब जा रही थी अपने घर, तो देखने लगी, कहेंगी तो लग रहा किसी को रोने की आवाज है। हाँ, चलो जो बेचारी सीधी होती है उनके पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी मदद करते हैं, उनकी सुन लें। तो कहेंगे क्या हुआ तुम काहे रो रही हो। तो कहेंगे कि देखो हमारी भाभी दी ने बड़ी अली की, लो इसमें से धान में से चावल निकाल के लाओ, और कुछ 2 बार मोसल उसल दी नहीं, मोसल उसल दी नहीं। तो अब हम कैसे इसको करें। तो कहें तुम घबराओ नहीं, हमारी चिड़िया फौज सबको बुला लें, कोई आवाज करके सबको बुला लें, ना सब जनी अपनी चौंच से धान अलग कर करके अपने धान अलग करके चावल एक तरफ निकाल दो। अब ये करने लगी। अब उसमें से एक चिड़िया जो थी उसकी आंख में कुछ दिक्कत थी, अब वो थोड़ा मन की भी वो थी काली। तो कहेंगे ये तो सब इनका कराए दे रही काम, हम कल नहीं आएंगे, कल आराम से आएंगे, अपना लो अपना कुछ इंतजाम कर ले। वो आंख में अपना 1 दाना 2 दाना चावल का चुरा ले। तुम बना दो, तुम्हें बनी है ना, तुम्हें लाओ मैं बची तो ले ये दो जो बची ये अरे सब जनी दे दी। तो कह लेंगे कि तो सब जने करने लगे, कूटने लगे। अब सब 2 मिनट में धान सब से चावल निकल के तैयार। तो अब फिर वो चली गई सब जने। अब पता नहीं उसकी कैसे उसको अंदाजा हो गया बड़ी वाली भाभी को, कह लेंगे इसमें से 2-3 धान कम है। तो कहने अब कहाँ से लाए।
कहीं कि तुमने कहीं इसको चुराया कुछ किया है। तो फिर जाके रोने लगी। अभी थोड़ी दूर पहुंची थी चिड़िया, सुन कहीं नहीं तो फिर उसे लग रहा बहन के रोने की आवाज आ रही है। तो भैया बन को चले गए, छैयो भौजी अस दुख दीना, पवारा रोए बीच वन में। तो कहीं ना क्या हुआ बहन, अभी तो तुम्हारा अभी तो काम कर दिया था, क्या हो गया? कहीं की भाभी हमारे देखी बड़े लियो, कहीं इसमें से एक धान कम है, तो बताओ हम कहाँ करे? तो समझ गई कहीं हाँ कम होगा। एक है हमारे पास काली चिड़िया, उसने छुपाया होगा। वो है, उसको बुलाते, वही बड़ी मन की कलुषिन है, वही है चालाक, उसी को बुलाते। बुलाएं कहीं कि तुमने चुराया धान दो, तो बताने लगी कहेंगे हमने इस मारे कर लिया था कि हमें कल ना आना पड़ेगा, हम आराम से आएंगे अपना। तो कहें नहीं दो, ये बेचारी मारी ना तो ये मारी जाएगी, दुखिया है ये मारी जाएगी। तो फिर दे दिन कहें कि चलो कहने इसके सब काम बने जा रहे हैं, कहने अब जाओ कुएं से पानी भर के लाओ। डोरी के बिना बाल्टी के चलनी में पानी भर के लाओ। कहीं चलनी दी ना बाल्टी नहीं, चलनी कुएं से चलनी से पानी बाल्टी भर के लाओ। ना डोरी दिन ना कुछ डोरी कुछ नहीं दिन। तो बेचारी अब क्या करे, वहाँ भर रही चलनी से पानी आएगा, ना डोरी हो रही तो नहीं डोरी नहीं थी तो साड़ी उतार के अपना उसमें पानी भरती, यहाँ चलनी से लाती, फिर वो पूरा छन जाता। साड़ी में कितना निकलेगा, साड़ी नहीं जोड़ती तो नहीं भर पा, फिर बेचारी बैठी रोने लगे। फिर अब जब ये सब कर चुकी नहीं हो रहा उससे तो रोने लगी, फिर वही रो रही क्या तो भैया बन को चले गए, छैयो भौजी अस दुख दीना, पवारा रोए बीच वन में। अब कहने कि अब उधर से अब भाई लोग उसके आ रहे थे, सब व्यापार करके खूब पैसा कमा के आ रहे थे जंगल में। मतलब वो जंगल पहले जंगल होते ही थे ज्यादा, वहाँ दूरी होता था गांव से यहाँ। तो रोने का कहनी तो हमारी पवारा की आवाज लग रही है ना। दूसरे कहने अरे पवारा कहाँ होगी, पवारा दूध भात खा के पलने। ये तो हमने गुलाब का फूल हमने इस पे चढ़ाते से करना मोरवाल पे, तो इस पे किसी और ने चढ़ा दी पगिया, हमने पगिया इस पे गेंदा ले। कोई बात दो तुमने करे ना? नहीं एक ही बनाई हमने, बस दो हमने बनाया है। भाई तो दो करे। हाँ दो भाई को, तो इसीलिए तुम्हारे एक पे हमने चढ़ा ये गुलाब वाला, इसके बगल में मेरा भाई है। चलो ठीक है, चलो बात चलो गए हम। तो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कहेंगे चलो अच्छा देखते हैं कोई बहन नहीं हुई, कोई भी बेचारी रो रही है, जाओ देखे उसकी मदद करे चल के। तो गा देखें कहीं पवारा बेचारी आधी साड़ी पहने आधी साड़ी निकाले, ऐसे कर रही थी, तो जल्दी से उसको पूरी साड़ी पहना। तो अब हम लोगों की दोनों कथाएं पूरी हो चुकी हैं और पगिया भी बन चुकी है। ये है जिससे बनाया है भैया दूध, वो दियाली में रखते हैं। माता महालक्ष्मी की जय, मामी जय। और अब गणेश जी की आरती भी हो गई है। और अब उसके बाद अक्षत जो हम लोग चढ़ाते हैं उसको आग बंद करके बिनने होते, साबुत अक्षत वही भाई के तिलक में लगाते हैं। और ये देखिए सारे अक्षत ये इकट्ठा हो गए हैं और आग बंद करके ही बिनने होते हैं दोस्तों। ये देखिए सब जगह पगिया बनी हुई है, रुई रोली और रुई को मिला करके, और वो चढ़ी हुई है, वही हम लोग अपने भाई को फर्क काटा न लागे भैया गए वन का, कटवा न लागे भैया गए वन का, न लागे मुँह तो दिखाओ। भैया गए वन का कटवा न लागे, भैया गए वन का कटवा न लागे, भैया गए वन का कटवा न लागे, भैया गए वन का कटवा न लागे। हाँ इधर देखो मौसी, इधर इधर इधर। हाँ हाँ कितनी बार किया? 5। तो देखिए इसी तरह बारी बारी से हम सब लोग ये मूसर जो रखा है और इसके एक तरफ ये बाट कटैया की जड़ो बेरी के पत्ते रखे जाते हैं। इसको एक पैर उठा करके एक पैर से फांदना होता है और पत्ते तोड़ने होते और बोलना होता है। तो हम सब लोगों ने अभी ये देखिए मूसल को लेकर के चारों बहनें मिल करके जो दियाली में हम लोगों ने ये रखा हुआ था उसको इस तरीके से 7 बार करके तोड़ देते हैं। तो अपने भाई की रक्षा की कामना करते हुए सभी बहनें इसी प्रकार से पूजा करती हैं। और यमराज भगवान ने यमुना जी के घर इसी दिन गए थे, तभी से ये दिन मनाया जाता है। और यमुना माता ने कहा कि आज के दिन जो मथुरा में विश्राम घाट में स्थित मेरे जल में स्नान करेगा और अपने बहन के घर भोजन करेगा, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी और वो भाई बहन सभी मिलजुल कर प्यार से रहेंगे और एक दूसरे का हमेशा साथ देते रहेंगे। क्योंकि यमराज भगवान को कोई पसंद नहीं करता था, कोई उन्हें अपने घर बुलाना नहीं चाहता था, मगर यमुना जी हमेशा उनको बुलाती थी कि भाई मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। तब वो गए और यमुना जी ने अपने हाथों से खूब सारे विविध प्रकार के भोजन बनाकर अपने भाई को खिलाया। तो उनके इस आदर सत्कार से प्रसन्न हुए यमराज जी और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो यमुना जी ने यही वरदान मांगा
अब देखिए गौरी ने सिंदूर लगाया, सिंदूर चढ़ाया और अब मैं सिंदूर का टिक्का लगा रही हूँ, चढ़ा रही हूँ। और सुषमा दीदी करेंगी, गौरी करे रचना करेंगी और फिर हमारी भाभी भी जो है पूजा करेंगी और तिलक वगैरह लगाएंगी सिंदूर गौरी माता को चढ़ा करके। तो इसी प्रकार से ये बहुत पारंपरिक पूजा है और होती रहती है समय समय पर। सभी घर वाले एक साथ मिलजुल कर थोड़ा अच्छा समय बिताते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। ये देखिए मैं पूजा कर रही हूँ और अब तिलक लगाने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले गौरी अपने भाई बॉबी को तिलक लगा रही है। वो जो अक्षत उसने आँख बंद करके बिने थे, रोली का तिलक लगाएगी और जो आँख बंद करके अक्षत बिनते हैं वही अक्षत उस पर लगाए जाते हैं। और तिलक करते समय कभी सर खाली नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए सर पे चूँकि रुमाल लाना भूल गया था तो उसमें मैंने अपना दुपट्टा सर पे रख दिया। और अब ये देखिए गौरी तिलक लगा रही है, अक्षत लगा रही है। और उसके बाद उसकी पगिया जो यहाँ भाई के ऊपर उसने चढ़ाई थी वो देखिए सुषमा दीदी उसको दे रही हैं। और उसके बाद उसने तिलक लगाया और मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, आरती उतारी जो दीपक जलाया था। और ये ज़रूर खिलाया जाता है जो खीर लैया चूरा का प्रसाद होता है, ये ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से गौरी का पूजन कंप्लीट हुआ। ये देखिए अपने भाई को मिठाई खिला रही है। तो इसी तरह से सभी भाई बहनों में प्रेम भाव बना रहे, सभी एक दूसरे की मदद करते रहें और सभी पर्व त्यौहार मिलजुल कर मनाते रहें। और 5 दिनों का ये पंच पर्व आज संपूर्ण हो जाएगा भैया दूज के साथ में। तो बहुत ही अच्छा लगता है करना। रचना भी अपने घर आ जाती है, साथ में मिलजुल कर हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो आनंद आता है पूजा की तैयारी करने में, बनाने में। और जब तक ये पूजा नहीं करते हैं तब तक बहनें पानी नहीं पीती हैं। पूजा करने के बाद, भाई को तिलक लगाने के बाद तभी पानी पीती हैं दोस्तों। तो सूर्यदेव, चंद्रदेव, यमराज भगवान, यमुना माता, श्री कृष्ण कन्हैया लाल, गणेश जी सभी भाई बहनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सब ऐसे ही मिलजुल करके त्यौहार मनाते रहें। और अब देखिए सुषमा दीदी आ गई हैं भैया को तिलक करने। अब वो भैया को तिलक लगा रही हैं। उसके बाद अक्षत जो बिने हैं आँख बंद करके उन्होंने वो अक्षत लगाएंगी। और उसके बाद रुई से बनी हुई पगिया, रुई से रोली लगाकर जो हम लोग कथा करते समय पगिया बनाते हैं उसको 2 बार ही घुमाते हैं, क्योंकि दूज है तो इसमें हर चीज़ 2 बार होती है। 2 कथाएं पढ़ते हैं, 2 बार रुई को घुमाते हैं। और वो पगिया ये देखिए सर के ऊपर भाई के रख दिए। और जो फूल हम लोग के घर में खिले थे, गुलाब के 4 फूल खिले थे, हम लोग 4 बहनें हैं, तो सभी बहनों ने अपने भाई के ऊपर वो फूल चढ़ाए थे, पगिया चढ़ाई थी, तिलक लगाया था, अक्षत चढ़ाए थे। तो वही सब आप जब अपने भाई की पूजा करते हैं तो ये देखिए वही पगिया भाई को चढ़ा दी, फूल भी भाई को चढ़ा दिया। और भाई ये पगिया पूरे साल भर अपने साथ रखता है, ये सब उसकी सुरक्षा करती है। जैसे रक्षाबंधन में हम लोग राखी बांधते हैं, वो राखी भी वो सारा साल बांधे रहता है और ये पगिया साल भर अपने पास रखता है। तो ये सब उसकी सुरक्षा करती हैं। तो ये बेसिकली त्यौहार है, भाई अपनी बहन की रक्षा करे, बहन अपने भाई की रक्षा करे। और बहनें पूजा पाठ करके भूखी प्यासी रह के अपने भाई के लिए प्रार्थना करती हैं भगवान से कि मेरे भाई जीवन सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे और सब कारोबार में तरक्की होती रहे। और भाई भी भगवान से यही प्रार्थना करता है कि उसकी बहनें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहे। क्योंकि डेली रूटीन में तो सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, मगर ये जब पर्व त्यौहार आते हैं, पूजा पाठ आता है तो सब घर में एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। तो अच्छा लगता है घर का माहौल। अब ये देखिए सुषमा दीदी भाई को मिठाई खिला रही हैं। और इसी प्रकार से सभी लोग जुड़े रहिए मेरे चैनल नीता क्रिएशन के साथ में, देखते रहिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देते रहिए, लाइक करते रहिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करते रहिए, ताकि ये सभी जानकारियाँ उन सभी भाई बहनों तक पहुँचे जो लोग इस पर्व के बारे में नहीं जानते हैं, इसकी कहानी नहीं जानते, इसकी मान्यता नहीं जानते, उन सबको ऐसी चीज़ें पता चलती रहे। जैसे कि पवारा की कहानी से हम लोगों को पता चलता है कि 7 भाइयों की इकलौती बहन थी पवारा, और सब भाई उसको कितना प्यार करते थे। मगर भाइयों के जाने के बाद भाभी उसको कितनी तरह से परेशान करते, मगर तब भी भगवान किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने के लिए किसी को भेज देते। कभी नाग देवता आ जाते हैं, कभी चिड़िया आ जाती हैं, कभी उसके भाई आ जाते हैं। और आखिर में जब भाइयों को पता चलता कि उनकी पत्नियों ने उनकी बहन को परेशान किया है तो वो उन्हें सज़ा देना चाहते हैं, मगर तब पवारा अपने भाइयों को मना कर देती है, अपने भाभियों को क्षमा करने के लिए कहती है। तो ये उसकी उदारता का प्रतीक है कि जिन भाभियों ने उसे तंग किया फिर भी वो उन भाभियों की सुरक्षा करवाती है भाइयों से, ताकि उसके घर में झगड़ा लड़ाई ना हो, घर में सभी लोग मिलजुल कर आराम से रहते रहें। तो इसी प्रकार से सभी
बहनों को चाहिए अपने भाई भाभी की ज़िंदगी अच्छी रखें, और सभी भाभीयों को भी चाहिए कि अपने नंदों के साथ अच्छा सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। और देखिए अब मैंने अपने भैया को तिलक लगाया है, अक्षत चढ़ाया, पगिया चढ़ाई है, और जो है अब मैं ये इसको चूरा लिया गट्टा खिला रही हूँ। बहुत ज़्यादा ले लिया था तो भाई ने कहा थोड़ा लो, थोड़ा खिलाओ। ये देखिए तो कैसे खिलाना ये नहीं, तो मैंने थोड़ा सा खिला के भाई के हाथ में ही दे दिया है। अब भाई ने खा लिया है। ये देखिए मिठाई खिला रही हूँ, भाई के पसंद की मिठाई खिलाते हैं रक्षाबंधन में भी, इसमें भी। तो मेरे भाई को छेने की मिठाई, छेने के रसगुल्ले, काला जाम, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, तो कोशिश करके हम लोग वही खिलाते हैं। और अब सारी चीज़ें करने के बाद ये देखिए मैं भाई की आरती उतार रही हूँ। देसी घी का दीपक जलाया था, उससे भाई की आरती उतारते, भाई की मंगल कामना करते हैं। भाई हम लोगों के पैर छू करके आशीर्वाद प्राप्त करता है, और भेंट स्वरूप कुछ भी जो होता है वो देता है। ये देखिए ये मैं ऊपर ही भाई के कमरे में बैठी हूँ, भाई के कंप्यूटर का रूम में, जहाँ पर बैठ के भाई अपना काम करता है। तो वहीं पर बैठ के मैंने अपनी कुछ फ़ोटो क्लिक्स करी और वीडियो बनाया, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, चूँकि गर्मी बहुत हो रही तो बहुत हल्के कॉटन का सूट मैंने पहना हुआ है। सोचा तो बहुत था कि कुछ को लहंगा या साड़ी, कोई हैवी कपड़े पहने, मगर गर्मी की वजह से नहीं पहनने का मन करा। ये देखिए ये मेरी नई पायल मोतियों की, जो मुझे बहुत सुंदर लग रही हैं। और आलता जैसे मैंने बताया कि हर पर्व त्यौहार में ज़रूर लगाया जाता है। चूँकि मैं अविवाहित हूँ तो ये एड़ी नहीं जोड़ती हूँ, और जो उंगलियों के अंदर नहीं भरते हैं, अगर ऐसे ही लगा लेते हैं आलता, मंगल स्वरूप लगाते हैं, कोई भी अच्छे काम घर में होते हैं। और ये हम लोगों के यहाँ रोली से ज़रूर बनाया जाता है हाथों पे। मेरी बुआ कहती थी गहने बना रहे हैं, इनको बनाकर की पूजा की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग जुड़े रहिए। राधे राधे।